क्या आपने कभी सोचा है आज से 5000 वर्ष पूर्व समय की कोई इमारत या कोई मंदिर आज भी अस्तित्व में या इस धरती पर एग्जिस्ट करता होगा? दोस्तों, कहते हैं सफ़र मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। आज का सफ़र भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, मैं रमन वर्मा। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ बरसी गांव की गलियों में, जिसका संबंध सीधे महाभारत काल के स्वर्णिम इतिहास से जुड़ा है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार इस मंदिर की नींव व इस मंदिर की ईंटें गदाधारी भीम, जो कि महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे, उनके द्वारा रखी गई हैं। सोचने में भी कितना रोमांचकारी लगता है ना दोस्तों। एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस मंदिर की भूगोलिक व्यवस्था व स्थिति देखने से ही बनती है। वर्षों पुराना ये बरगद का पेड़ इस मंदिर की प्राचीनता का साक्षात गवाह है, साक्षात साक्षी है। इसकी लंबी लंबी जटाएं इस बरगद के पेड़ के आसपास की शांति प्रत्यक्ष रूप में इस मंदिर की प्राचीनता को साक्षात्कार करती हैं। मंदिर के परिसर के बाहर एक बहुत ही सुंदर यहाँ के मैनेजमेंट ने आगंतुकों के रुकने के लिए टीन शेड की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। बारिश वगैरह या धूप से बचने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था इनके द्वारा की गई है। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के मुख्यतः दो रास्ते हैं दोस्तों। ये जो आप लोहे की ग्रिल से बना हुआ रास्ता देख रहे हैं, ये मंदिर का प्रमुख रास्ता है जो यहाँ से सीधे ऊपर जाता है। और एक ये दूसरा रास्ता है जो मंदिर की ओर ऊपर की तरफ जाता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये यज्ञ स्थल है। जब कोई पर्व मंदिर में होता है तो यहाँ पर यज्ञ की व्यवस्था की जाती है। ये मंदिर का एक साइड से प्रवेश द्वार है। आपको इसका मुख्य द्वार भी दिखाएंगे दोस्तों। यह मंदिर ग्राम के टीले पर बना हुआ है। गांव की जो सबसे ऊंची जगह होती है उसको टीला बोला जाता है। पूरे मंदिर में टाइल्स का काम हुआ है दोस्तों। सर्वप्रथम आप शिवलिंग के दर्शन कीजिए। यह बहुत ही प्राचीन और पांडव समय के अनुसार यहाँ पर इस शिवलिंग की स्थापना की गई थी। ये जो सामने आप देख रहे हैं मित्रों, ये मंदिर का दूसरा रास्ता है। मेन रास्ता इस मंदिर का यही है।
जब किसी पर्व में या किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए यहाँ पर लोगों की भीड़ वगैरह हो जाती है, तब इन लैंप्स का उपयोग व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर किया जाता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये इसका गांव की साइड खुलने वाला मुख्य द्वार है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, इसे चकनट बोला जाता है और ये वो ईंट है जिस पर गदाधारी भीम के हाथ के निशान हैं। ये चकनट विशेषकर जो पुराने रथ होते थे उनके पहियों के आसपास लगाया जाता था। हमें स्थानीय लोगों से ये ज्ञात हुआ है कि यह उसी समय का चकनट है जो कि पुराने समय में रथों पर लगाया जाता था। और ये आप निशान देख रहे हैं इस ईंट पर, ये वही ईंट है जिस पर गदाधारी भीम के हाथ के निशान हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। मंदिर परिसर में छोटे छोटे सभी देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर विद्यमान हैं। इस मंदिर की विशेषता विशेषकर और प्रमुखतः श्री शिव मंदिर के नाम से ही ज्ञात है। यह मंदिर उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली का एक अद्भुत उदाहरण है। दोस्तों, मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी इसकी प्राचीनता और भव्यता को दर्शाती रहती है। मंदिर के ऊपर जो प्रांगण है उसके साइड में बनी हुई है ये बैठने की अच्छी व्यवस्था। कोई भी कार्यक्रम अगर मंदिर में होता है तो यहाँ पर लोग आराम से बैठ सकते हैं। मंदिर की व्यवस्था मैनेजमेंट के द्वारा काफ़ी अच्छी की गई है। ये वो शिवलिंग है दोस्तों जो महाभारत काल से यहाँ पर स्वयंभू स्थापित किया गया है। स्वयंभू का मतलब होता है जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो। मंदिर में स्थापित इस शिवलिंग को अत्यंत ही चमत्कारी माना जाता है। दोस्तों, भक्तों का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी हुई हर इच्छा हर मुराद पूरी होती है। यहाँ पर लगने वाला मेला भी बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपने कभी अगर आप सहारनपुर शामली या मुजफ्फरनगर क्षेत्र से हैं तो आपने सुना होगा बरसी का मेला। आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र में ये मेला बहुत ही नामचीन मेला है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन होता है जिसमें सहारनपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों शामली मुजफ्फरनगर से भी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सावन के महीने में यहाँ कांवड़ियों और स्थानीय भक्तों का भी तांता लगा रहता है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार इस गांव में होलिका दहन निषेध है। दोस्तों, क्योंकि इनका मानना है इस गांव में होलिका दहन करने से शिव के चरण चलते हैं। यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं
यह मंदिर सहारनपुर जिले के ननौता ब्लॉक के अंतर्गत बरसी गांव में स्थित है। यह दिल्ली सहारनपुर हाईवे के काफ़ी करीब पड़ता है। आप शामली या सहारनपुर से बस या अपने निजी वाहन के जरिए आसानी से ननौता ग्राम में पहुंच सकते हैं, जहां से बरसी गांव के लिए स्थानीय वाहन उपलब्ध रहते हैं। इस मंदिर को बरसी महादेव के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ की शांति और आध्यात्मिक वातावरण आने वाले पर्यटकों और आगंतुकों श्रद्धालुओं को बहुत ही आकर्षित करता है। यह बरसी गांव का शिव मंदिर एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। यह मंदिर न केवल अपनी वास्तुकला बल्कि अपनी पौराणिक मान्यताओं के लिए भी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह मंदिर केवल पूजा पाठ का स्थल ही नहीं बल्कि क्षेत्र की सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी है। यहाँ समय समय पर भंडारे, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचनों का आयोजन भी होता रहता है दोस्तों। स्थानीय निवासियों के लिए बरसी महादेव उनके रक्षक और आराध्य देव हैं। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले लोग यहाँ मत्था टेकना नहीं भूलते। बरसी महादेव शिव मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल बल्कि यह हमारी प्राचीनतम संस्कृति और श्रद्धा का जीवंत प्रतीक है। यदि आप शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा की तलाश में हैं तो इस सिद्धपीठ के दर्शन अवश्य अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। अंत में एक अपील करना चाहते हैं, ऐसी ही धार्मिक निरंतर अगर वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो कृपया कर हमारे प्रोत्साहन हेतु चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।